गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम आदित्य सर। यूनिवर्सल स्टडी में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है विथ पॉलिटिकल क्लास के साथ। टुडे इज योर टॉपिक कॉन्स्टिट्यूशन। पहला क्वेश्चन ये है आज का कि हमें संविधान क्यों जरूरी है। बात क्या है कि हमें संविधान क्यों जरूरी है। ये क्वेश्चन कई एग्जामों में पूछा गया है, इसलिए मैंने सोचा कि आज फिर से इस क्वेश्चन पर चर्चा करूं ताकि उन सारे दोस्तों, सारी लड़कों के माइंड में पहुंचे कि संविधान क्यों जरूरी है, संविधान पे हम इतना क्यों जोर डालते हैं। तो मैं बता दूं कि संविधान क्यों जरूरी है। तो संविधान की जरूरी के कई कारण हैं। सुनिए कि संविधान की जरूरी का कई कारण हैं। संविधान का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति को एवं उसकी संस्थाओं का क्षमता का विभाजन करके सीमा का निर्धारण करना। पहला ये हुआ आपका कि संविधान का मुख्य उद्देश्य है कि व्यक्ति एवं उसकी संस्थाओं की क्षमता को विभाजन करके सीमा का निर्धारण करना। दूसरी बात है कि नागरिकों को स्पष्ट करता है, क्या करता है कि नागरिकों को स्पष्ट करता है कि संविधान को लोगों को दायरे में रहकर कार्य करने की आजादी देता है। क्या करता है? संविधान लोगों को दायरे में रहकर कार्य करने की आजादी देता है तथा यह नागरिकों को स्पष्ट यह करता है और उन्हें यह मान्यता तथा संरक्षण प्रदान करता है कि आप कोई भी कार्य को सही ढंग से सुचारू रूप से आप कर सकते हैं, आपकी आजादी हो। साथ ही साथ क्या होता है कि संविधान पर अपना ताकत का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? संविधान पर आप अपना ताकत का इस्तेमाल कभी नहीं कर सकते हैं तथा यह नागरिकों को अपने अधिकारों एवं उनकी स्वतंत्रता की रक्षा संबंधी प्रावधानों को आसानी से नहीं पलटने देता है। क्या करता है कि कोई भी नागरिक हो, देश का कोई भी नागरिक हो, अपने अधिकारों एवं उनकी स्वतंत्रता की रक्षा संबंधी प्रावधानों को आसानी से नहीं पलटने देता है। संविधान की शासन को समिति करता है। क्या करता है? संविधान शासन की शक्तियों को समिति करता है। ठीक है। संविधान में ऐसे नियम को तय किया जाता है जिससे कि किसी देश के शासक अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल न कर सके। क्या तय करता है कि संविधान में ऐसे नियम को तय किया जाता है जिससे किसी भी व्यक्ति, देश के किसी भी व्यक्ति, किसी भी नागरिक, शासक अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल न कर सके। एक ही व्यवस्थित, एक ही समाज की संरचना के लिए निश्चित नियमों का और आदर्शों की आवश्यकता होती है। ऐसा नहीं है कि मेरे लिए दूसरा संविधान का नियम है और आपके लिए दूसरा संविधान का नियम है, मिडिल कास्ट, लोअर कास्ट, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें कोई भेदभाव नहीं किया गया है। सबके लिए एक मान सम्मान का व्यवस्था दिया गया है। या हम गरीब हो या अमीर हो, हम सबों के लिए वही नियम है। नहीं हम संविधान को पलट सकते हैं और नहीं वो बड़े अमीर व्यक्ति पलट सकता है। हम सबों के लिए वही संविधान है, वैसे ही जिएंगे जो अगले व्यक्ति जिएगा। ठीक है। और दूसरी बात कि संविधान सभा की प्रस्तावना में इन अधिकारों एवं आदर्शों को मूल्य देखा जा सकता है। संविधान सभा की जो प्रस्तावना है उसमें क्या इन अधिकारों और आदर्शों के मूल्यों को देखा जा सकता है। हमारे देश के लोगों में क्या है, हमारे देश को लोगों को दायरे में रहकर एक भाव से काम करने के लिए संविधान को प्रेरित करता है। संविधान क्या हम लोग को प्रेरित करता है कि हमारे देश के लोगों को एक दायरे में रहकर, यानी एक दायरे में रहकर एक भाव से काम करने के लिए प्रेरित करता है ताकि देश का कानून और व्यवस्था और देश की अखंडता और एकता में कोई नुकसान नहीं पहुंचे। चाहे कोई भी देश के नागरिक हो, हम हो, आप हो, कोई भी व्यक्ति हो, वो सभी एक ही दायरे में रहकर काम करने के लिए जो मेरा संविधान है वो प्रेरित करता है। इससे होता क्या है कि देश की कानून और व्यवस्था, अखंडता और एकता में कोई बदलाव न हो, कोई चेंज न हो, कोई भावना न उत्पन्न हो। इसलिए भारत में लिखित संविधान की व्यवस्था की गई है। इन्हीं कारणों को लेकर हमारे भारत में लिखित संविधान की प्रावधान की गई है। हमारे
संविधान हमारे सभी मौलिक अधिकारों और नैतिक के साथ साथ मूल कर्तव्यों का पालन करने के लिए भी प्रेरित करता है। इन्हीं सब बातों को लेकर हमें संविधान जरूरी है। और मैं ये बता दूं कि जो मेरा संविधान है विश्व में सबसे बड़े संविधान है और लिखित संविधान है। और एक क्वेश्चन और आता है कि बताइए कि कौन सा ऐसा देश है जो लिखित संविधान नहीं है, वहां पे लिखित संविधान नहीं है। तो ये क्वेश्चन का मैं आंसर बता रहा हूँ कि वो एक ऐसा देश ब्रिटेन है जहाँ लिखित संविधान नहीं है। वहाँ एक पारंपरिक यानी मौखिक रूप से संविधान का सुचारू रूप से चलाया जाता है। वहाँ का संविधान मौखिक रूप से यानी पारंपरिक रूप से चलाया जाता है। लेकिन मेरे यहाँ विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, लिखित संविधान है, जो हम लोग एक लिखित नियम के अनुसार चलते हैं। इसीलिए इन सारी बातों को लेकर हमें संविधान जरूरी है और अपने संविधान के साथ हम कभी खिलवाड़ नहीं करेंगे। संविधान खिलवाड़ करने का कोई अधिकार हमें नहीं देता है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।